देखो क्वेश्चन है, शुद्ध दूध वाले बर्तन से 20% दूध पानी से बदल दिया जाता है, यानी कि बर्तन से दूध का जो दूध है उसमें से 20% दूध निकाल के उसमें पानी डाल दिया जाता है कि मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और यही प्रक्रिया 2 बार की गई और तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में है ना, अपने काम करते हैं, जो टोटल मिक्सर है ना वो तो हर जगह समान ही है, टोटल मिक्सचर और मिल्क का अनुपात निकाल लेते हैं दूध का। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, शुद्ध दूध वाला एक बर्तन है, उसमें 20% दूध से पानी बदल दिया गया, मतलब दूध उसमें से 20% दूध तो निकाल लिया, लेकिन उसमें 20% वापस पानी भी डाल दिया, दूध निकाल के पानी डाल दिया। क्या कर रहा है, इसमें से क्या कर रहा है, वो मिक्सर में से दूध निकाल रहा है। ठीक है, मिल्क तो क्या कर रहा है, 20% मिल्क इसमें से निकाल रहा है और वाटर ऐड कर रहा है इसमें। ठीक है, वाटर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अगर दूध निकाल के वाटर ऐड कर रहा है तो टोटल मिक्सचर तो वही रहेगा जो पहले था वही, क्योंकि टोटल मिक्सचर कितना, अगर 100 माने तो टोटल मिक्सचर तो 100 लीटर रहेगा। ठीक है, पहली प्रक्रिया में, ये फर्स्ट प्रक्रिया मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रक्रिया में अगर टोटल मिक्सचर मिश्रण 100 है तो 20% मिल्क निकाल के उसमें 20% वाटर जोड़ दिया तो मिश्रण में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो मिश्रण तो 100 ही रहेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया में। और इसमें क्या किया है उसने, 20% दूध निकाल के पानी में मिला दिया, यानी कि 100 में से 20 मिल्क निकाल दिया, कि मिल्क तो 80 बचा, यानी दूध तो कितना बचा, 80 लीटर ही बचा। ठीक है, एक प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इसने क्या मिश्रण पूरा दूध था उसमें से दूध निकाला है 20%, तो अगर 100 में से अगर 20 दूध निकाल दिया तो 80 लीटर दूध बचेगा। ठीक है, 100 में से कितना बचेगा, 80 बचेगा, और मिश्रण में परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि मिल्क निकाल के इसने वाटर ऐड कर दिया, इसलिए मिश्रण में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, मिश्रण में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसने क्या किया, मिल्क निकाल के वाटर जोड़ दिया। लेकिन एक बार बताओ, मिल्क तो 80 होगा क्योंकि मिल्क तो इसने निकाल ही दिया, वापस जोड़ा ही नहीं, यानी कि 100 में से अगर 20 मिल्क निकाल दिया तो 80 मिल्क बचा। ये प्रक्रिया कितनी बार की इसने, यही प्रक्रिया 2 बार की गई, और तीसरी बार की प्रक्रिया के बाद मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि उसने ये प्रक्रिया 3 बार की। ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 प्रक्रिया की, अपन इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। दोबारा प्रक्रिया यही प्रक्रिया करेगा तो क्या होगा, 100 तो मिश्रण तो सेम रहेगा क्योंकि मिल्क निकाल के वाटर जोड़ रहा है, तो मिश्रण में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, और दूध क्या हो जाएगा, 100 का 80 हो जाएगा, यानी कि 100 लीटर का दूध है तो उसमें 80 लीटर दूध बचेगा। और फिर से तीसरी प्रक्रिया में वही होगा, अगर 100 लीटर मिश्रण है तो उसमें दूध 80 लीटर ही बचेगा। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। देखो 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ये भी 5 में चला जाएगा, ये भी 4 में चला जाएगा, और ये भी 4 में चला जाएगा, और ये 5 में चला जाएगा। गुणा मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा, 55 25 25 पंजे 125। ठीक है, 125 रेशियो 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास टोटल मिश्रण और दूध का अनुपात आ गया। ठीक है, अपने को क्या पूछा है, शुद्ध दूध का प्रतिशत पूछा है, तो मिल्क परसेंट बराबर क्या होगा, मिल्क परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, मिल्क परसेंट बराबर होगा मिल्क अपॉन टोटल मिक्सर इंटू 100%, यही होगा मिल्क का परसेंट टोटल मिश्रण में। तो ठीक है, तो मिल्क कितना है अपने पास 64 है, टोटल मिश्रण कितना है 125 है, इंटू 100% कर देंगे, शुद्ध दूध का प्रतिशत आ जाएगा। शुद्ध दूध का प्रतिशत 25 पंजे 125, 25 चौक 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 चौक 16, 16 चिक्का 6 चौक 24 25, 256 आएगा, 64 चौके 256/5 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे कितना आएगा 55 25 उतार लिया 6, 5 एकम 5.5 दूनी 10, यानी 51.2% अपना आंसर आ जाएगा। शुद्ध दूध की मात्रा परसेंटेज में कितनी आएगी, 51.2%, 3 बार प्रक्रिया करने के बाद, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हो जाएगा।